बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया और मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब। नाज़रीन, कल 10/4/2023 को कौमी असम्बली में गोल्डन जुबली मनाई गई। आईन पाकिस्तान की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की गोल्डन जुबली मनाई गई और उस तकरीब में एक जो हैरानकुन बात हुई, जो मंजर आम पाए, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुई, वो ये थी कि एक बड़े मुअज़्ज़ज़ जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज साहब उस तकरीब में अचानक से शामिल हो जाते हैं और उस तकरीब में शामिल होने पर उनके एक तरफ बैठते हैं इसहाक डार साहब, एक तरफ बैठते हैं जरदारी साहब। उनकी इस शमूलियत ने सोशल मीडिया पर बड़े शकूक व शुबहात पैदा किए, लोगों के जहनो गुमान में बड़ी बातें आई और उसके बाद इल्ज़ामात की बुछाड़ भी हुई। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज साहब घंटों सुनते रहे सुप्रीम कोर्ट की तजलील, जजेस को के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात और गैरमानी बातें और तौहीन-आमेज़ बातें सुनते रहे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी, मैं जब आया था तो मुझे यकीन दहानी कराई गई थी कि सियासी बातें नहीं होंगी और यहाँ पर सियासी बातें हुई हैं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बंदा पहले तो पूछे कि जज साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो जा रहे हैं ना असम्बली में, वहाँ पर सारे के सारे सियासतदान हैं, वो सियासी बात ही करेंगे। जैसे मैं लॉयर हूँ, मैं यूट्यूब पर काम करता हूँ, आपको बताता हूँ, जब भी कोई बात करता हूँ, जब भी कोई कॉन्सेप्ट बताता हूँ तो मैं लॉ की बात करता हूँ। मैंने कभी साइंस की बात की है? नहीं की ना, क्योंकि मैं लॉयर हूँ, मैं लॉ की बात करूँगा। आप एक टीचर से मिले, वो आपको कुछ टीच करवाएगा। आप डॉक्टर से मिले, आपको कोई टिप देगा, हेल्थी बात करेगा, वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर सारे सियासतदान थे, तो उन्होंने सियासी बातें करनी थी। उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को मुतनाज़ा बनाने में कोई कसर उठा ना रखी। आज गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से सदर साहब ने रेफरेंस फाइल कर दिया जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और उससे भी बड़ी के बात कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अजलास 13 अप्रैल को बुला लिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अब जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं सदर डिस्ट्रिक्ट बार गुजरांवाला की तरफ से, उस रेफरेंस में वो मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जजेस से मुतल्लक ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियाँ उड़ाने के मुर्तकब हुए। फिर कहते हैं काजी फायज़ ईसा ने पार्लियामेंट में अदलिया की मजम्मत की। फिर कहते हैं अना की तस्कीन के लिए जस्टिस काजी फायज़ ईसा रियासती शख्सियत की तनकीद का निशाना बनाते रहे। ये इल्ज़ामात थे। उसके फ़ौरन बाद ही कल से आज तक कोई वजाहती बयान नहीं आया। जब ये खबरें चली, जब ये रेफरेंस फाइल हुआ, तो फिर एक वजाहती बयान आ गया, एक लंबा चौड़ा पूरा सफ़े का ये बयान आ गया, वजाहती बयान जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की तरफ से। और जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने जो वजाहत बयान की, जो चंद पॉइंट्स बताए, वो मैं आपको बताता हूँ। चंद पॉइंट्स, उनके अल्फाज नहीं है, वो कुछ पॉइंट्स हैं और उनका जवाब भी मैं आपको बताता हूँ कि वो है क्या और असल में होना क्या चाहिए था। पहले नंबर पर वो कहते हैं कि मैंने दावत कबूल करने से पहले मालूमात हासिल की कि सियासी तकरीर ना होगी और यकीन दहानियाँ कराई गई। अच्छा, वही बात कि जस्टिस साहब आप जा रहे हैं असम्बली में और यकीन दहानियाँ मांग रहे हैं कि सियासी तकरीर ना होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। आप वहाँ पर जा रहे हैं, सारे सियासतदान बैठे हैं, तो उन्होंने सियासी तकरीरें करनी है। आप अवाम को कौन सी कहानियाँ सुना रहे हैं? ये तो वजाहती बयान आ गया ना, अब तो रेफरेंस का जवाब भी फाइल करना पड़ेगा, वो भी कार्रवाई चलेगी। और उसके बाद कहते हैं मैं हाल के किसी कोने या गैलरी में बैठने को तरजीह देता, मगर अदलिया के एक फ़र्द की इज़्ज़त अफजाई के लिए दरमियान में बैठाया। काजी साहब, जज साहब, मुअज़्ज़ज़ जज साहब, अदलिया की अगर इज़्ज़त अफजाई करनी थी तो क्यों ना आपको स्पेशल सीट देते। और मेरा ये पर्सनल ख्याल है कि अगर ऐसी बात थी, अगर अदलिया की इज़्ज़त अफजाई करनी थी, तो फिर आपको ये जो अजलास था, स्पेशल अजलास था, तारीख़ी अजलास था, ये गोल्डन जुबली थी, आइन की गोल्डन जुबली, तो फिर आपको इस अजलास को चेयर करना चाहिए था। और अगर नहीं तो कम अज़ कम स्पीकर साहब के पास साथ बैठना था, साथ एक नई सीट रख के, डबल बेंच हो जाता जैसे कोर्ट्स में होता है। ये इज़्ज़त अफजाई होनी थी। और ये इज़्ज़त अफजाई नहीं कि वो दो पार्टियां, एक तरफ जरदारी साहब, एक तरफ इसहाक डार साहब और दरमियान में आप बैठे हुए हैं। चले, होगी बात,
लेकिन ये इस बात का जवाब है। और मेरा ये पर्सनल ख्याल है कि कम अज़ कम इस अजलास को चेयर करना चाहिए था, और अगर नहीं तो कम अज़ कम स्पीकर साहब के साथ बैठना चाहिए था। उसके बाद कहते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सियासतदानों के बगैर हम आज़ादी हासिल ना कर पाते। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई, आइन की गोल्डन जुबली है, कल भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सियासतदानों की बात की कि वो पता नहीं अपने वाले साहब की बात कर रहे थे कि वो उनमें शामिल थे वगैरह वगैरह। आज इस वजाहत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्या किरदार है, इस वजाहत में क्या किरदार आ जाता है, और आपके पार्लियामेंट जाने में उस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्या किरदार है, मुझे नहीं समझ आ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कल भी बात की, आज भी बात की, वजाहत दे रहे हैं कि मैं पार्लियामेंट क्यों गया, और बात कर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। मेरी समझ से बालातर है। फिर कहते हैं लोगों के मुंतखब नुमाइंदे मुकम्मल एहतराम के मुस्तहिक हैं। काजी साहब, मुअज़्ज़ज़ जज साहब, मैं बीइंग लॉयर, कोई भी जज साहब हूँ, मैं उनकी इज़्ज़त करने का पाबंद हूँ और मैं दिल से इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन एक सवाल है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो मुकम्मल इज़्ज़त के एहतराम के मुस्तहिक हैं, तो क्या अवाम को कोई इस्तेहकाक नहीं? क्या अवाम इसकी मुस्तहिक नहीं कि अवाम अपने नुमाइंदे चुने? और क्या कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए? तो क्या फिर वही मुंतखब नुमाइंदों ने आइन की पामाली नहीं की? क्या वही मुंतखब नुमाइंदे 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो कानून कहता, आइन कहता है, उसकी हुर्मती नहीं कर रहे? तो क्या अवाम की फिर कोई एहतराम नहीं, कोई इज़्ज़त नहीं, कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं? खुद ही तो आप बात कर रहे हैं कि आइन ने पहली दफ़ा अवाम के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एक्सेप्ट किया। तो फिर फंडामेंटल राइट ये भी है कि अवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का राइट दिया जाए। तो फिर ये कहाँ पे जाएगा? फिर अवाम का जो हक है, जो एहतराम है, वो कहाँ पे जाएगा? फिर जमहूरियत कहाँ पे जाएगी? और यही नहीं, काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कल भी एक बयान दिया, आज भी एक बयान दिया, और उनके बैठे हुए, उनकी मौजूदगी में आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी होती रही, जजेस के कंडक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बातें होती रही। काजी साहब को चाहिए था कि आके सबसे पहले उसका नोटिस लेते। वो चीफ साहब नहीं है, लेकिन नोटिस लेने की सिफारिश करते चीफ साहब को कि मेरी मौजूदगी में एक सबसे सीनियर तरीन जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसकी मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होती है, पार्लियामेंट में आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी होती है। लेकिन वो बजाय इसके कि इस पर एक्शन लेते हुए चीफ साहब को लेटर लिखें, रिक्वेस्ट भेजें कि इस बात का नोटिस लिया जाए, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वजाहत की कि मैं क्यों गया था जी पार्लियामेंट में। और एक सवाल, सबसे बेसिक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब सरबराह नहीं गए थे तो आप क्यों गए थे? चलो अगर आपने जाना ही था तो फिर इस तरह का बयान जो अब सामने, वजाहती बयान सामने आया है, और वो भी रेफरेंस फाइल होने के बाद ये बयान सामने आया है, मज़ीद शकूक व शुबहात पैदा हो गए। पर्सनैलिटी क्लियर नहीं हुई इससे। अब रेफरेंस का फ़ैसला होना है, अल्लाह जाने रेफरेंस का फ़ैसला क्या होना है, क्या नहीं, फ़ैसला होना भी है या नहीं, फ़ैसला रेफरेंस वापस हो सकता है, रेफरेंस काजी साहब के हक़ में हो सकता है, उनके खिलाफ भी हो सकता है।